इस कहानी का आगाज एक खूबसूरत चियान शुइतान बीच से होता है, जहां लोगों की बड़ी तादाद तफरीह में मसरूफ थी। इसी दौरान एक अहम न्यूज सामने आती है। जल्द ही ओरिएंटल हाई मार्शल एकेडमी प्रैक्टिशनर्स के लिए इनरोलमेंट शुरू करने वाली है। कहा जाता है कि जो भी ये इम्तिहान पास कर ले वो ओरिएंटल इमोर्टल आर्ट सीखने के साथ साथ मार्शल गार्ड युन वी यांग से मुलाकात भी कर सकता है। ये बात सुनकर एक नौजवान चिन्यू इस मौका से फायदा उठाने का फैसला करता है और वो अपना कोल्ड ड्रिंक कैन खोलते हुए कहने लगा वो भी इस एग्जाम में साइन अप करेगा। दूसरी तरफ कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक एक लड़की अपना बैलेंस खोकर गिर गई। फुटबॉल तेजी से लड़की की तरफ आया, जिसे देखकर चिन्यू अपना कैन गिराता है और तेजी से उसे किक कर देता है। इधर मौजूद सब लोग चिन्यू को देखकर हैरानी से कहने लगे, क्या ये कोई इमोर्टल तो नहीं? मगर चिन्यू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इतना बोलता है कि एक लड़की को बचाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसी दौरान वे सामने आकर चिन्यू को खेलने का मौका देता है। दोनों के दरमियान बात बढ़ने लगी और कंपटीशन स्टार्ट हो गया। चिन्यू अपनी इंटरेस्टिंग स्किल्स दिखाते हुए विनर बन गया। कंपटीशन के रिजल्ट से वे भी हैरान रह जाता है और वो सोचने लगा शायद चिन्यू में स्पिरिट एनर्जी मौजूद है। हालांकि ऐसा नहीं है। इतनी फैबुलस परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो सिर्फ एक आम इंसान है। वे को एहसास होता है कि उसकी मूवमेंट शायद किसी फॉरबिडन टेक्निक की वजह से है। बात दोबारा चैलेंज तक पहुंच जाती है, मगर चिन्यू को इन सब झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके नजदीक कल्टीवेशन से ज्यादा सुकून बीच पर आराम करने में है। वो हंसते हुए कहने लगा, रोज मौत के खतरे में रहना, प्रैक्टिस करना और वाइल्ड बीस्ट का शिकार बनने से बेहतर ये आरामदेह लाइफ है। लेकिन चिन्यू की ये ख्वाहिश ज्यादा देर कायम नहीं रहती। पीछे से अंकल जांग की आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो? क्या आज का काम खत्म कर लिया? जिस पर चिन्यू बोला, रोज यही काम, आखिरकार ये कब खत्म होगा? वो सबको सी यू कहता है और चला जाता है। अचानक चिन्यू अपने गले में मौजूद लॉकेट को टच करता है और अगले ही लम्हे इसे एक मंजर दिखाई देने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं हर तरफ अंधेरा छा गया और एक ड्रैगन कैटरपिलर जैसे बीस्ट शहर पर हमला कर देते हैं। हर तरफ तबाही फैल जाती है। लोग हेल्प के लिए पुकारते हैं। इसी वक्त यूले और चैनफेंग लोगों की मदद को पहुंचे। यूले, जो कि ओरिएंटल मार्शल एकेडमी का प्रेसिडेंट था, अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए बीस्ट्स को मारने लग जाता है। लोग पुकारते हैं ये इमोर्टल्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। चैनफेंग कैप्टन यूले से पूछता है, अबेस चैनल सिटी के अंदर कैसे खुल गया? ये चैनल सिर्फ इन्हीं जगहों पर खुलते हैं जहां स्पेस कम हो, जैसे पीडू सिचुआन। यूले जवाब देने लगा, ये चैनल डार्क पर्पल लेवल 1 है जो बहुत लो लेवल पर आता है और ज्यादा देर कायम नहीं रहता। यहाँ से लो एनर्जी डेवल सोल्जर्स निकलते हैं जिनका मुकाबला ची रिफाइनिंग स्टेज के प्रैक्टिशनर्स भी कर सकते हैं। मगर मसला बीस्ट्स नहीं, यहाँ मौजूद लोगों की तादाद है। चैनफेंग बोला, दोनों मिलकर टूरिस्ट को सेफली रोक सकते हैं। यूले चैनफेंग को हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने को कहता है। वो अपनी थंडरपूल स्वॉर्ड आर्ट इस्तेमाल करते हुए बीस्ट्स का मुकाबला करने लगा। हेडक्वार्टर्स को भी ये अलर्ट कर दिया जाता है। दाओ सिटी में शैलो बीच पर अबेस चैनल हमला हो चुका है। डिवीजन टीम को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया। सबसे खतरनाक बात ये थी कि डेविल सोल्जर्स की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही थी और अगर ये लेवल 2 तक पहुंच गया तो हाई लेवल मॉन्स्टर्स भी बाहर आ सकते हैं। ये सब यूले और चानफांग के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन हाई लेवल डेविल मॉन्स्टर्स कंडीशन बदल सकते हैं। अब इस चैनल बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा था और ये बहुत जल्द लेवल 2 तक पहुंचने वाला था। हेडक्वार्टर्स में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। जाओ युन, जो कि कॉम्बैट ऑपरेशन डिपार्टमेंट का लीडर था, सबको अलर्ट करते हुए कहने लगा, अगर गोल्डन कोर स्टेज मॉन्स्टर बाहर आया तो ये प्रैक्टिशनर्स उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। नियरेस्ट गार्ड फोर्स कहाँ मौजूद है? जवाब मिलता है हाइला माउंटेन में, मगर वहाँ से इस बीच तक पहुँचने में आधा घंटा लग सकता है। यूले और चानफेंग को ऑर्डर मिलता है, सिविलियंस को इवैक्यूएट करने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करो। चैनल का लेवल बढ़ते हुए देखकर कोई रैश डिसीजन मत लेना। इसी दौरान हमें शैलो बीच का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बोन ड्रैगन डेविल सोल्जर्स भी हमला कर देते हैं।
यूले उन्हें देखकर कहने लगा, लेट स्टेज डेविल बोन ड्रैगन्स एक ही स्ट्राइक में कई लोगों को टारगेट कर सकता है। बोन ड्रैगन के ऑर्डर पर बहुत से डेविल बीस्ट हमले में शामिल हो जाते हैं। चीनियों की नजरें इस खौफनाक क्रीचर पर रुक जाती हैं। अगले ही लम्हे 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां चीनियो एक लड़की के साथ मौजूद था जिसका नाम एजन था। अचानक मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं। एजन चिन्यू को हिट करते हुए पीछे गिरा देती है और खुद मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाती है और मॉन्स्टर्स काफी ब्रूटली उसे किल कर देते हैं। इसी लम्हे चिन्यू के गले में मौजूद लॉकेट इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। अगले ही लम्हे हम शैलो बीच का सीन देखते हैं, जहां बोन ड्रैगन तबाही फैला रहा था। चिन्यू और अंकल जान भागने लगे। बीस्ट्स अंकल जान पर हमला करते हैं, मगर दूसरे ही लम्हे चिन्यू अंकल जान को मॉन्स्टर के हमले से बचा लेता है और मॉन्स्टर का अगला हमला चिन्यू पर था। वो जमीन पर गिर जाता है। अगले ही लम्हे लॉकेट से एक पावर चिन्यू के अंदर जाने लगी। अचानक से वो एक और दुनिया में चला गया, जहां उसे एक आवाज आई, ये तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। चिन्यू बहुत हैरान हुआ, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, फिर मेरे अंदर सी ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे हो सकता है? तुम आखिर कौन हो? सामने मौजूद आदमी बोला, मैं नॉर्थ का एम्परर ज़ेनवू हूँ, जिसे कि डेविल सप्रेसिंग वनरेबल भी कहा जाता है। चिन्यू बोला, अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो फिर मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या कर रहे हो? इसी के साथ ही हमें 3 साल पहले का मंजर दिखाया गया, जहां पर डेविल एंसेस्टर ने डेविल रेस को साथ मिलाकर ब्लू स्टार पर तबाही मचा दी थी। ह्यूमैनिटी के इस क्रिटिकल मूवमेंट पर नॉर्थ के एम्परर ने अपने 7 कैटरपिलर से डेविल सप्रेसिंग नेल्स तैयार किए। लू हो को अबेस के अंदर सप्रेस करने के लिए टाइचू बैरियर कायम किया गया, ताकि पूरी दुनिया के लिए डेविल रेस को सील किया जा सके। मगर लू हो ने हिम्मत ना हारी और ज़ेनयू से कहने लगी, क्या तुम अपने 7 साउल कैटरपिलर्स का यूज करते हुए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे कैद कर सकोगे? टाइचू बैरियर में अनफॉर्चुनेटली 16 साल पहले दोबारा से वाइब्रेशंस पैदा हुई। इसी दौरान ज़ेनवू की एक पिक्चर सामने आती है और बताया जाता है कि उसकी रेमनेंट साउल एक लॉकेट में बदल चुकी थी। हम दोबारा से चिन्यू और ज़ेनवू को देखते हैं, जहां ज़ेनवू बोला, अगर आज तुम मौत के करीब ना होते तो मेरा कॉन्शियसनेस का ये छोटा सा हिस्सा भी कभी दोबारा से ना जागता। चिन्यू बोला, आखिरकार लू हो कौन है? ज़ेनवू ने उसे बताया कि लू हो डेविल रैंकिंग में जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है उसे डेविल एंसेस्टर का टाइटल मिलता है और लू हो भी उसे ही कहा जाता है। चिन्यू हैरत से हंसने लगता है और कहता है कि तुम डेविल एंसेस्टर से लड़ सकते थे क्या? फिर तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे। ज़ेनवू के मुताबिक डेविल सोल्जर्स की सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंकिंग ची रिफाइनिंग स्टेज के बराबर होती है। चिन्यू ने अपनी स्पिरिट पावर को कंट्रोल किया और डेविल मॉन्स्टर को खत्म करने की तैयारी की, मगर यहाँ हम देखते हैं अबेस चैनल 2nd लेवल तक पहुँच चुका होता है और आसमान से 12 विंग्ड बोन डेविल ड्रैगन आता है। चैन फैंग कहता है, डेविल जनरल, आखिरकार ये लेवल 2 पोर्टल से कैसे गुजर सकता है? दूसरी तरफ चिन्यू मुसलसल मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहा था। ज़ेनवू उससे कहने लगा, इस डेविल बीस्ट को सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज का प्रैक्टिशनर संभाल सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, इसकी ट्रू फॉर्म अभी भी अबेस चैनल से बाहर नहीं आ सकती। ब्लू स्टार की ओरिजिन पावर चैनल को सप्रेस कर रही है। इस मॉन्स्टर को मुकम्मल नीचे आने के लिए कम से कम लेवल 3 चैनल चाहिए होगा। तुम अभी भी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना सीख रहे हो, तुम्हारे लिए बोन ड्रैगन डेविल को हैंडल करना ही काफी होगा। चिन्यू अपनी पावर से सामने मौजूद मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, लेकिन असल खतरा अभी भी बाकी था। बिग डेविल मॉन्स्टर अपना क्लोन अर्थ तक भेजने लगता है। ये क्लोन पूरे शहर में तबाही मचाने लगा। बोन ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालता है। चैन फैंग बहुत डर गया, अगर वो क्लोन शहर तक पहुंच गया तो पूरा इलाका तबाह हो सकता था। यूले समझ जाता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैन फैंग से कहता है, हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मगर चिन्यू पीछे से नहीं हटता और कहता है कि हमें इसे रोकना होगा। यूले जवाब देता है, हम जितनी देर इसे रोक सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे और हर लम्हा काउंट होगा। इसी दौरान चैन फैंग, यूले और चिन्यू एक साथ मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगे। इनका सामना एक इंटरेस्टिंग पावर से हुआ, जो कि वे यांग की मार्शल गॉड यून बॉडी थी। वो फौरन से डेविल सोल्जर्स के खिलाफ अपनी पावर को इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ डेंजरस क्लोन जमीन की तरफ बढ़ रहा था। युन वे यांग कहने लगी, मेरे सामने ये सिर्फ एक क्लोन है,
वो अपनी ऑल थिंग्स टेक्निक को इस्तेमाल करती है। उसे देखकर यूले कहने लगा, मैं पहली दफा इसे ये टेक्निक यूज करता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन अचानक से वे यांग की स्पिरिट बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी। वो बहुत हैरान हो गई। उसकी स्पिरिट पावर बैक फ्लो कर रही थी। युन वे यांग चिन्यू के सामने कमजोर पड़ने लगी और वो फौरन से चिन्यू को जाने का कहने लगी। इसी लम्हे क्लोन भी जमीन तक पहुंच गया। लेकिन फिर एक हैरानकुन बात सामने आई। युन वे यांग की पावर चिन्यू में मुंतकिल हो रही थी। उसका लॉकेट इस सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। वो बहुत हैरान हुआ कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद वो इस पावर को कंट्रोल करते हुए ऑल थिंग्स लाइव टेक्निक को इस्तेमाल करता है और जैसे ही क्लोन जमीन पर गिरा तो चिन्यू इसको टारगेट करता है और एक ही वॉर में उस क्लोन को किल कर देता है और उसके पीछे डेविल मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। चिन्यू अपनी रियल पावर को इस्तेमाल करके डेविल ड्रैगन को भी मार देता है और यहाँ पर मौजूद सबको बचा लेता है। ये था हमारा आज का एपिसोड। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद मैं वापस लंबी वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको कुछ और दिन इंतजार करना होगा। जैसे मेरी रूटीन वापस बनती जाएगी, मैं आप सबके लिए 30 मिनट, 40 मिनट, इवन के 1 आवर्स की वीडियोस भी लेकर जरूर आऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।